स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज हुए 2 महीने होने वाले हैं। अब तक ये मूवी ओटीटी पर रिलीज तो नहीं हुई, पर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने ये मूवी देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने लंबे समय तक स्पॉइलर से बच पाए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड स्पॉइलर होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स एमसीयू के मेन यूनिवर्स में कैसे आए, वापस कैसे गए और ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिन पे ये लॉजिक लागू नहीं होता पर फिर भी वो इस यूनिवर्स में आए। साथ ही इस मूवी के क्रेडिट सीन को भी एक्सप्लेन करूंगा और स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। पैंडेमिक सिचुएशन के बाद ये पहली ऐसी मूवी है जिसने $1 बिलियन के माइलस्टोन को हासिल किया। इसके अलावा इस मूवी ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े और कई रिकॉर्ड्स बनाए, जिसका रीजन मूवी की रिलीज के पहले की एक्सपेक्टेशंस और हाइप तो है ही, साथ ही ये मूवी भी है जिसने फैंस की हर एक्सपेक्टेशन को पूरा किया। इस मूवी में दिखाए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स वो थे जिन्होंने हमें मार्वल मूवीज का फैन बनाया, जिन्हें वापस देखकर हमें पूरे बचपन का फ्लैशबैक नजर आ गया। तो बात करते हैं कि ये कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में आए कैसे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को पूरी दुनिया की याद से मिटाने का स्पेल कास्ट करने ही वाले थे कि पीटर ने उनको कई बार डिस्टर्ब किया, जिससे वो स्पेल पे कंट्रोल नहीं रख पाए और उसे बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन इसके साइड इफेक्ट से दूसरे यूनिवर्स में से वो कैरेक्टर्स आना शुरू हो गए जो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पहले से ही जानते थे। अब स्पाइडरमैन में ग्रीन गॉब्लिन को पता चल चुका था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फाइनल बैटल में उसने स्पाइडरमैन को पीटर कह के ही बुलाया था। स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के सामने स्पाइडरमैन ने खुद अपना मास्क उतारा था। स्पाइडरमैन 3 में स्पाइडरमैन ने मास्क उतारकर सैंडमैन से अपने अंकल बेन के मर्डर की बात की थी। तो रेमीवर्स के इन विलन को पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बात करें मार्क वेब की द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, तो लिजर्ड को पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसने स्पाइडरमैन को उसके वेब शूटर्स खराब होने के बाद बिल्डिंग से गिरने से बचाया था और उस समय स्पाइडरमैन ने मास्क नहीं पहना था। लेकिन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में मुझे ऐसा कोई सीन याद नहीं जहां इलेक्ट्रो को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता हो। यहां तक कि स्पाइडरमैन नो वे होम में जब एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने मैक्स के सामने अपना फेस रिवील किया तो उसने कहा कि मुझे लगता था कि स्पाइडरमैन कोई ब्लैक पर्सन होगा। अब भले ही ये माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन का रेफरेंस था, पर इससे ये भी क्लियर होता है कि उसे स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता नहीं थी। तो अब सवाल उठता है कि जब इलेक्ट्रो को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता ही नहीं थी तो वो इस यूनिवर्स में आया कैसे, जबकि सभी कैरेक्टर्स का इस यूनिवर्स में आने का यही रीजन था। अब इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता और इसका मूवी के क्रिएटर्स की तरफ से कोई रीजन दिया भी नहीं गया अब तक, तो फिलहाल के लिए इसे एक प्लॉट होल मान सकते हैं। अब बात करते हैं मूवी के विलेंस को ठीक करने की। तो टॉम हॉलैंड के पीटर का प्लान था कि वो सभी विलेंस को ठीक कर देगा, जिससे वो जब अपने यूनिवर्स में वापस जाएंगे तो उनके रेस्पेक्टिव यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को उनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। और फिर टॉम हॉलैंड का पीटर सबसे पहले डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाली चिप को ठीक करता है, जिससे डॉक्टर ऑक्टोपस का उनके टेंटिकल्स पे कंट्रोल हो जाता है। पर अब इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सब लोग यहाँ आने की अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे तब डॉक्टर ऑक्टेवियस बताते हैं कि वो स्पाइडरमैन का गला दबा रहे थे और अचानक से यहाँ आ गए। अगर हम स्पाइडरमैन 2 के उस सीन पर जाएं तो यहाँ तब तक डॉक्टर ऑक्टोपस ने सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्टर को वापस शुरू कर दिया था, जिससे पूरा शहर तबाह होने वाला था। जिसको रोकने का एक ही रास्ता था, उसे पानी में डुबोना। अब स्पाइडरमैन 2 में ये काम खुद डॉक्टर ऑक्टोपस ने किया था, क्योंकि कुछ ही समय के लिए सही पर उन्होंने अपने टेंटिकल्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपना कंट्रोल कर लिया था। और अब उनके चिप ठीक होने के बाद भी शहर को बचाने के लिए रिएक्टर को पानी में डुबोना ही होगा, तो उनका मरना तो अभी भी लगभग तय है। साथ ही इलेक्ट्रो ने भी कहा था कि जब वो मरने वाला था तब वो यहाँ आया, तो जब अब वो वापस जाएगा तो भी इतनी इलेक्ट्रिसिटी की शॉक से तो मर ही जाएगा। इन सब के अलावा एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने कहा था कि वो लिजर्ड का इलाज पहले भी कर चुका है, तो जब वो अपने यूनिवर्स में पहुंचता तो इसका इलाज खुद ही हो जाता। साथ ही एंड्रू का पीटर ये भी बता सकता था कि डॉक्टर कार्नोस की डेथ नहीं हुई, बल्कि उसके क्राइम की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया, तो उसके इलाज की जरूरत तो थी ही नहीं। इस तरह टूबी के पीटर को भी सैंडमैन की पावर्स खत्म करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी स्पाइडरमैन 3 में मरा नहीं था। साथ ही पीटर ने उसे अपने अंकल के मर्डर के लिए माफ भी कर दिया था। बात करें ग्रीन गॉब्लिन के स्पाइडरमैन की, तो फाइनल फाइट के पहले ग्रीन गॉब्लिन को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता चल गई थी, तो हो सकता है कि वो फाइनल फाइट के पहले ही एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ गया हो, तो इसके इलाज के बाद इसका जिंदा रहना तो बनता है।
तो इन शॉर्ट पांचों विलन के इलाज के बाद अगर किसी विलन की जिंदगी पर इफेक्ट पड़ने वाला था तो वो है ग्रीन गॉब्लिन, क्योंकि बाकी सबके साथ तो वही होने वाला है जो हुआ था। तो अगर सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन का इलाज करके सबको उनके यूनिवर्स में वापस भेज दिया जाता तब भी रिजल्ट वही होता जो अभी भी होने ही वाला है। तो अब टॉम हॉलैंड के पीटर का विलन्स को ठीक करके उन्हें बचाने के पर्पज में ज्यादा दम तो नहीं बचा, क्योंकि इससे चार विलन की जिंदगी पर ज्यादा फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक को ही दूसरा मौका मिल रहा है। पर फाइनल बैटल में किसी भी विलन की जान लिए बिना उनको रोकने के लिए उनके क्योर की जरूरत जरूर थी। बात करें कि ये सभी कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स में वापस कैसे गए, तो क्लाइमेक्स में जब मल्टीवर्स के बाकी सारे वो कैरेक्टर्स आ रहे थे जिनको पता था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तब पीटर पार्कर के कहने पे डॉक्टर स्ट्रेंज वो स्पेल कास्ट करते हैं जिससे सबकी यादों से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी मिट जाए, और इसी स्पेल की वजह से सारे कैरेक्टर्स वापस गए। अब इस स्पेल से कैरेक्टर्स का अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में जाने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, पीटर पार्कर की आइडेंटिटी जानने वाले कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में आ रहे थे, तो जब वो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भूल जाएंगे तो उनका आना बंद हो जाएगा, और बाकी के कैरेक्टर्स जो पहले से इस यूनिवर्स में आ चुके हैं वो भी पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भूलने के बाद अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे। लेकिन पीटर 2 और पीटर 3 को तो याद ही होगा कि वही पीटर पार्कर हैं, तो वो अपने यूनिवर्स में वापस कैसे गए। तो दूसरा रीजन ये कि स्पेल कास्ट में डिस्टरबेंस की वजह से मल्टीवर्स ओपन हुआ था, तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने सही स्पेल कास्ट किया तो मल्टीवर्स ही क्लोज हो गया। तो शायद इसके लिए उन्हें मल्टीवर्स से पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि वो पहले भी सिर्फ इसी यूनिवर्स के अर्थ से ही पीटर की आइडेंटिटी मिटाने वाले थे। अब मैं दावे से तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि इस स्पेल के कास्ट के बाद जो हीरोज अर्थ पर नहीं थे वो अभी भी पीटर पार्कर की आइडेंटिटी जानते हो, जैसे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जिनके अर्थ पर होने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है, थॉर जो कि गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ है, और कैप्टन मार्वेल जो कि ज्यादातर स्पेस की सैर करती रहती है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर पॉट्स और हैप्पी भी पीटर पार्कर की आइडेंटिटी भूल चुके हैं, जिसकी वजह से पीटर अब ऐसे किसी भी सूट को यूज नहीं कर सकता जिसमें स्टार्क टेक यूज हुआ हो, नहीं तो हैप्पी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी के पीछे पड़ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि पीटर ऐसा कुछ चाहेगा। शायद इसीलिए उसने अपना नया सूट बना लिया है, और इस सूट में पीटर स्विंग करता भी दिखाई दिया, जो कि काफी हद तक टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के सूट से इंस्पायर्ड लग रहा है। इन सब के बीच हमें पीटर पार्कर का दोस्त डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक रिंग से मैजिक करता दिखा। नेड ही वो शख्स था जिसने पोर्टल ओपन करके एंड्रू के स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर को बुलाया। तो पॉसिबल है कि नेड आगे चलकर एक बड़ा सॉर्सरर बने। साथ ही नेड पीटर पार्कर से प्रॉमिस भी करता है कि वो कोई सुपर विलन बनकर स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश नहीं करेगा, पर अब उसे पीटर पार्कर ही याद नहीं तो प्रॉमिस कैसे याद होगा। अगर याद आ भी गया तो उसे पीटर का प्रॉमिस भी याद होगा कि वो उनके पास वापस आएगा, पर पीटर नहीं आया। तो इन सभी छोटी छोटी वजह से नेड स्पाइडरमैन का अगला बड़ा विलन बन सकता है। तो पॉसिबल है कि आगे हमें नेड और पीटर की दोस्ती की जगह इनकी दुश्मनी देखने को मिलेगी। इन सब के अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक हमें दो बार रियल मल्टीवर्स देखने को मिला है, पहले व्हाट इफ में और फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में। लेकिन दोनों मल्टीवर्स में काफी अंतर है। व्हाट इफ के मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स में सेम कैरेक्टर्स थे, बस इवेंट्स अलग थे, पर नो वे होम के हर यूनिवर्स में अलग अलग कैरेक्टर्स थे। डॉक ऑक, नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन और सैंडमैन एक यूनिवर्स में थे जो कि बाकी किसी यूनिवर्स में नहीं थे। लिजर्ड, इलेक्ट्रो दूसरे यूनिवर्स में थे जो कि बाकी किसी यूनिवर्स में नहीं थे, और मेन यूनिवर्स में तो ऑस्कॉप का नामो निशान ही नहीं था। इसका रीजन ये हो सकता है कि व्हाट इफ का मल्टीवर्स सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने से खुला है, और ही हू रिमेन्स ने ही उनको एक करके रखा था ताकि दूसरा कैंग रियलिटी में ना आए। तो शायद उसने सिर्फ उसी यूनिवर्स को एक किया हो जिसमें कैंग एग्जिस्ट करता हो, और जो भी यूनिवर्स मेन यूनिवर्स से अलग हो वो सभी यूनिवर्स के एक होने पर भी एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि हो सकता है उसमें कैंग ना हो। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि किसी यूनिवर्स में एक्समैन भी एग्जिस्ट करते होंगे जो कि आगे दिख सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी ऐसे कई यूनिवर्सेस देखने को मिलेंगे जो मेन यूनिवर्स से अलग होंगे। तो ये तो कंफर्म है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कई अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें टॉम हार्डी का एडी ब्रोक दिखा, जो कि वेनम के साथ एक बारटेंडर से थेनोस के स्नैप से लेकर सभी हीरोज की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। फिर वो स्पाइडरमैन से मिलने का प्लान बनाता है और तभी अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है, पर वेनम सिम्बायोट का एक छोटा सा हिस्सा वहीं रह जाता है। तो शायद अब एमसीयू में भी वेनम या ऐसे ही किसी सिम्बायोट का कोई और कैरेक्टर देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एडी ब्रॉक को स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी तो क्या, बल्कि स्पाइडरमैन के बारे में ही कुछ पता नहीं था। तो वो इस यूनिवर्स में आया कैसे? तो शायद वो वेनम की वजह से आया होगा, जिसे पूरे यूनिवर्स के अरबों सालों की नॉलेज है।
जैसा उसने वेनम लेथरबी कार्नेज के क्रेडिट सीन में भी कहा था। वो उनके बारे में एडी को बताने ही वाला था कि इस यूनिवर्स में आ गया तो शायद वेनम स्पाइडरमैन के बारे में जानता होगा, क्योंकि वो पीटर पार्कर को टीवी की स्क्रीन पे देखकर टीवी की स्क्रीन चाटने लगता है। इस मूवी के इन क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर दिखाया गया है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल टीजर के नाम से रिलीज कर दिया गया है। इसके ब्रेकडाउन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था स्पाइडरमैन नो वे होम के लॉजिक और क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।